हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस पावन अवसर पर भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये हमारे सामने है कि एसएससी फेज 13 है। उसमें आपके जो एक जिन सभी कैंडिडेट का आपके एग्जाम कैंसिल हुआ था, बाकी लगभग किसी किसी का तो आपके 2 अगस्त को हो चुका था, और बाकी बहुत सारे ऐसे यानी 50,000 प्लस स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक एग्जाम होना बाकी है। तो जिससे एसएससी ने कहा है कि वो आपके एग्जाम 29 अगस्त को कराया जाएगा। यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस देने के बाद क्या स्टूडेंट के साथ धोखा किया जा रहा है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो क्या इसमें एग्जाम में फ़ायदा होगा, या फिर जो जिनके पहले एग्जाम हो गया क्या उनको नुकसान होगा, या फिर जिनके बाद में एग्जाम है क्या उनको फ़ायदा होगा, तो उसके रिलेटेड हम थोड़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम मेट्रिकुलेशन के बारे में बात करें, तो मेट्रिकुलेशन का लेवल तो आप सभी को पता है कि एग्जाम का लेवल बहुत ही ईजी था, सभी को पता है। तो जिसमें हो सकता है कि जो आपके 29 अगस्त को एग्जाम होगा तो उसके थोड़े लेवल को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि एसएससी को पता है कि ऐसा करेंगे तो थोड़ा नुकसान तो स्टूडेंट भी, और स्टूडेंट कुछ आपने यानी कि कुछ या कोर्ट केस या फिर कुछ फिजिकल प्रोटेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो यानी कि जो कोई पहले स्टूडेंट जिनका बाद में एग्जाम है 29 अगस्त को, तो उनको तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको सारे पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस सब पता चल जाएगा कि एग्जाम के क्वेश्चन है वो आपके किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मेट्रिकुलेशन में आप सभी को पता है कि एग्जाम का पेपर बहुत ही ईजी था, तो उनको वैसे पता चल ही गया है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़े एग्जाम के लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे मेट्रिकुलेशन में, जहाँ तक मुझे लगता है। फिलहाल तो वैसे भी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, और एग्जाम के लेवल को थोड़ा मॉडरेट टाइप के रखेंगे, यानी कि ईजी टू मॉडरेट रखेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है ये हो गया। और 12th में भी आपके ऐसे ही रहेगा, सेम प्रोसेस आपके 12th में भी रखा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण हर कोई स्टूडेंट जिनके 29 अगस्त को एग्जाम है तो वो अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करते हुए चलेगा। ठीक है। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन का एग्जाम है। तो ग्रेजुएशन के एग्जाम में तो आप चाहे कितने भी तैयारी कर लो, वो एग्जाम का लेवल चाहे आप 50 यानी कि 20-25 दिन में आप अपनी तैयारी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जीके का लेवल, मैथ का लेवल और आपके आपके इंग्लिश का लेवल यानी कि करना पॉसिबल ही नहीं है। कितनी मेहनत कर लोगे आप मैथ में। मैथ में आप अगर देखो, जिनका भी एग्जाम था उनका कैंसिल हो गया, तो उन्होंने एग्जाम के पैटर्न को देखा थोड़ी है, यानी कि मैथ के इनको पैटर्न पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर मैथ में उनको थोड़ी पता है कि किस टाइप के कैलकुलेटिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो अपनी सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो बात है कि आगे यानी कि डीपली क्वेश्चन वगैरह कुछ वो आपके प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर जीके में आप कितनी प्रैक्टिस करोगे बता। जीके में प्रैक्टिस करना थोड़ा पॉसिबल बहुत मुश्किल है। आप रीजनिंग और मैथ में कर सकते हैं, रीजनिंग और मैथ के लिए उनको थोड़ा टाइम मिल गया, वो उनका थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। जीके में थोड़ा उनके बेनिफिट नहीं होगा, और इंग्लिश में भी आपके इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में आपका क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है, वो बात है। तो देखो, जहाँ तक अगर ओवरऑल बात करें तो जिनके 29 अगस्त को एग्जाम होगा तो उनको यानी कि फिर फायदा होने के चांस थोड़े कम है, इतने भी नहीं है जैसा जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि एसएससी को पता है तो वो अपने एग्जाम के लेवल है। अभी कुछ लोग मुझे कुछ कमेंट भी करेंगे, कुछ गंदे कमेंट होंगे, कुछ बढ़िया कमेंट होंगे, पर मेरी जहाँ तक राय है कि एसएससी इस एग्जाम में 29 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, तो उसमें वो कुछ ना कुछ आपके एग्जाम को लेवल को बढ़ाएगा, ये बात तो कन्फर्म है। चाहे आपको, क्योंकि एसएससी को खुद को पता है कि ऐसा करने से लोगों के जो कैंडिडेट है उनके साथ अन्याय ना होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ करेंगे। अगर उनको अगर ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो शिफ्ट है वो हार्ड आती है, तो नॉर्मलाइजेशन में अगर उनकी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड होगी तो उनको नॉर्मलाइजेशन में उनको फायदा हो जाएगा। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में भी आपके डिफरेंस तो फिर देखने को मिलेगा। अगर आपकी बाजू इतनी ईजी शिफ्ट है वो हार्ड आती है, या फिर जो आपकी बाजू क्वेश्चन थे और जो 29 अगस्त को जो एग्जाम है वहाँ पे क्वेश्चन आपके ईजी आ जाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन तो आपको होगा। अगर वहाँ पे 29 अगस्त को एवरेज स्कोर बहुत ही कम आया, तो जो पहले एग्जाम हुए तो उनको तो नॉर्मलाइजेशन में आपके स्कोर बढ़ने को मिलेंगे। बात तो कंफर्म है, यानी कि नुकसान तो जिनके पहले एग्जाम हुए उनको भी होने वाला नहीं है। ठीक है। और एक डाउट ये भी था कि जैसे कि जिनके एग्जाम हो चुका है 24 जुलाई से 2 अगस्त तक, क्या उनकी आंसर की आ सकती है। जैसे कल मुझे काफ़ी कमेंट आए थे नोटिस आने के बाद, क्या सर पॉसिबिलिटी है कि आंसर की आ जाएगी, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर वो आंसर की जारी कर देंगे, तो अगर जिनके 29 अगस्त को एग्जाम है तो क्या वो पूरी आंसर की पीडीएफ नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं ना, क्योंकि रैंक मित्रा पे या फिर रैंक गुरुजी पे आपके सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उनको सारे यानी कि कितने आपके लगभग 27 से 30 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए हैं, तो वो तो सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, तो उनको तो फायदा ही है। तो एसएससी ऐसा नहीं करेगी। अगर ऐसा करती है
तो ये सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा कैंडिडेट के साथ जिनका भी एग्जाम 24 अगस्त से आपके 2 अगस्त के बीच में हुआ है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कल मुझे काफ़ी कैंडिडेट का ये क्वेश्चन आए थे कि सर क्या आंसर की आने की पॉसिबिलिटी अभी बन सकती है या फिर नहीं बन सकती। उसके रिलेटेड मैंने आपको बताया, तो आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, 100% श्योर है। तो यानी कि अगर एसएससी जारी कर देती तो वो एसएससी सबसे बड़ी पागल है, ये बात आप समझ लो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और आपके अगर एग्जाम अगर उनको ज़्यादा नंबर आएंगे उन शिफ्ट में, तो आपके जो नंबर है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो एसएससी ऐसा नहीं करेगी, एसएससी जो लेवल है थोड़े लेवल को अप रखेगी 10th और 12th और ग्रेजुएशन में। ठीक है दोस्तों, बाकी सारी अपडेट मैंने आपको बता दी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।